नमस्कार दोस्तों। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं पढ़ाई कर रहा था, तो ऐसे ही ख्याल आया कुछ बातें करें। आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं आज। पर क्या बात करें उसके बारे में। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी सब आर्मी बेस्ड ही क्यों है? अधिकांश देश टेक्नोलॉजी आर्मी के लिए बना रहे हैं। क्यों? क्या कारण है, क्या वजह है कि आर्मी को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है टेक्नोलॉजी के जरिए? तो इसकी एक वजह है इतिहास। क्योंकि अधिकांश देशों को पता है कि इतिहास कैसा रहा है वर्ल्ड वॉर्स की वजह से, इसीलिए सभी देश अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ तो टेक्नोलॉजी विकसित करते ही हैं। अधिकांश देश इसमें ऐसे हैं जो पर्टिकुलर अपने आर्मी के लिए ही टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है कि इजराइल या पता नहीं कौन सा देश है, ये ईरान अफगानिस्तान ऐसा ही कुछ देश है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। ह्यूमिडिटी में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके पीने लायक पानी बना सकते हैं। ऐसा जनरेटर, ऐसी मशीन बना ली है उन लोगों ने। अगर कहीं पर ह्यूमिडिटी है, सिपाही जंग लड़ रहे हैं और वहाँ आसपास ह्यूमिडिटी है, तो उस मशीन को रख देंगे वहाँ पर, चालू कर देंगे, तो उससे पूरी ह्यूमिडिटी वो खींच लेगा अपने अंदर और उसको पीने लायक पानी में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। इस टाइप की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, वो अलग से कहीं से पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा क्यों है? क्यों टेक्नोलॉजी इतनी आर्मी बेस्ड होते जा रही है? क्योंकि इतिहास इसमें बहुत मायने रखाता है। वर्ल्ड वॉर इसमें बहुत मायने रखाता है। हिटलर का ज़माना बहुत मायने रखाता है। हिटलर के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, हिटलर के ज़माने में कंप्यूटर विकसित हुआ, हिटलर के ज़माने में कंप्यूटर बना, हिटलर के ज़माने में ही टेलीफोन विकसित हुए, टेलीफोन बने। हिटलर के ही ज़माने में भाषाओं के ऊपर ज़्यादा मात्रा में बल दिया गया सीखने को लेकर के। हिटलर अपनी आर्मी को सिखाने के लिए मतलब दुश्मन देशों से लड़ने के लिए दुश्मन देशों की भाषाओं को सिखाता था अपने सैनिकों को कंप्यूटर के जरिए। तो ये सब तमाम चीज़ें वहाँ से आई हैं। जैसे जैसे इंसान ग्रोथ करते जा रहा है, दोबारा वही परिस्थितियाँ न बने, और अगर बनती भी हैं तो उसके समाधान ढूंढे जा सकें, इसके लिए अधिकांश देश इसी बात पर जोर डालते हैं। पूंजीवाद, हाँ ठीक है, अपना एक अलग सेक्टर चल रहा है उसमें, साथ ही साथ मेरे सारी की सारी तकनीकी जितनी भी डेवलपमेंट हुए हैं, वो अधिकांश डेवलपमेंट आर्मी बेस्ड हैं। दो देशों की जंग, इस चीज़ को ध्यान में रख करके टेक्नोलॉजी बनाई गई है। आप ये सोचेंगे कि एक बाइक बनाने वाली कंपनी का जंग से क्या लेना देना था? सीधा सीधा लेना देना था, पॉलिटिकल इशू। फलानी कंपनी का मालिक फलाने देश का मालिक फलाने देश की फलानी कंपनी का मालिक वहाँ की राजनीति में प्रबलता से काम करता था। उसको चूंकि आगे बढ़ने का मौका वहाँ से नहीं मिल पाया, तो उसने अपनी खुद की कंपनी बना डाली और अब उस देश का एक नामी गिरामी हस्ती बन करके उस देश की बागडोर अपने हाथ में लेकर के उस देश को चलाने में लगा हुआ है। ऐसे कई उदाहरण हैं। बाइक बनाने वाले, कार बनाने वाले, एरोप्लेन बनाने वाले, ट्रेन बनाने वाले, ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जो पहले आर्मी में काम करते थे, मगर चूँकि युद्ध होने और नहीं होने और उसकी संभावना के तहत उनके कार्य उनसे छिन गए किसी कारणवश, कोई दुर्घटना के वश या किसी लड़ाई झगड़े के माहौल की वजह से, षड्यंत्रों की वजह से, तो उन्होंने अपनी स्टार्टअप शुरू किया और फिर बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी। ऐसा अपन ने सुना है, देखा है, लोगों के मुंह से सुना है ऐसा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अधिकांश देश टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं, और वो अधिकांश इस्तेमाल आती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन लोगों के लिए। मरीन, पुलिस, मतलब सुरक्षा पे ज़्यादा बल है। आज की डेट में अगर देखें अपन, तो अधिकांश देश सुरक्षा के लिए ही टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। कंप्यूटर में देख लो,
कंप्यूटर के अंदर सुरक्षा के लिए वायरसेस से या कोई साइबर अटैक ना हो जाए, इस वजह से कितने सारे एंटीवायरसेस वगैरह वगैरह बनाए जाते हैं। वैसे ही अपने हथियारों को ले लो, आर्मी के हथियार ले लो, बंदूकें ले लो, नाइफ्स ले लो, या फिर रॉकेट ले लो, बोफोर्स ले लो। ये नई नई टेक्नोलॉजीज है। ऐसी संचार माध्यमों में देख लो, रडार सिस्टम है ना, सोनार सिस्टम है। ऐसे ही और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आईआर है, कैमरा सिस्टम है ना। तो ये टेक्नोलॉजी क्यों? तो इसके पीछे का मेन बेसिक है कि अगर टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है किसी भी देश की, उसके पीछे वजह है युद्ध और कंपटीशन। बस यही दो वजह हैं जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी विकसित होती हैं। चाहे डॉक्टरी फील्ड में ले लो, चाहे मेडिकल फील्ड में ले लो, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में ले लो, चाहे किसी भी फील्ड में ले लो। आप बोलोगे कि इंजीनियरिंग फील्ड में कैसे? तो इंजीनियरिंग फील्ड में इस तरीके से कि भाई आर्मी वालों को बंकर में छुपना रहता है। स्ट्रॉन्ग बंकर कैसे बनाए जो बोफोर्स के गोलों को रोक पाए, इंजीनियरिंग लगती है वहाँ पे। जंग में सिपाही घायल हो गए, ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो सिपाहियों को घायल अवस्था में भी लड़ने लायक बनाए रखे? मेडिकल फील्ड। अब बात करें कि एयरफोर्स को हवा में उड़ना है, एरोप्लेन चाहिए, फाइटर जहाज बना रहे। नेवी है, उनको पानी में सबमरीन चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। और ये तमाम टेक्नोलॉजी किसके ऊपर बेस्ड है? वो पुराने ज़माने की पद्धतियों पर। वो लकड़ी का बनाया हुआ चक्का, उस टाइप की चीज़ों के ऊपर। तो हमारा इतिहास शुरू से ही ये बताते आ रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी विकसित होती है कहीं पर, तो उसके पीछे एक वजह होती है और अहम वजह होती है, और वो होता है युद्ध। टीपू सुल्तान को नई तलवार क्यों बनवानी पड़ी? क्योंकि उसको अपनी पुरानी तलवार का एक्सपीरियंस कुछ खासा नहीं रहा, इसलिए उसको अपनी नई तलवार बनानी पड़ी। नए भाले क्यों बनाने पड़े महाराणा प्रताप को? उनके ज़माने में भी तो था, उनकी भी अर्थव्यवस्था थी, उनकी भी सैन्य व्यवस्था थी, वो भी हथियार वगैरह डेवलप करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें युद्ध की वजह से ही डेवलप हुई हैं। जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, उन लड़ाइयों को जीत में बदलने के लिए जिन जिन हथियारों, जिन जिन सामानों की आवश्यकता थी, उसको डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी आई है। इससे इतिहास सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक देश का राजा है, उसके पूरे राज्य में ऐसा कोई कारीगर नहीं था जो तोप बना सके, तो उसने किसी और अपने साथी देश का कारीगर बुलवा लिया, तोप बनवाने के लिए अपने पास में ही रख लिया। अब उसका पूरा खानदान, उसकी पूरी जो दुनिया है दूसरे देश के व्यक्ति की, अब वो उस राजा के हिसाब से ढल गई। और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसके देश की परंपरा, उसके देश की संस्कृति राजा की संस्कृति से मिल गई, पूरी तरीके से मिक्सअप हो गया। अब कोई ये नहीं बता सकता है कि ये फलाने देश का व्यक्ति था और इस राजा के यहाँ पर काम करने आता था। और ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी? सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी, उसके साथ में जुड़ा है उनका क्या, टेक्नोलॉजी का विकास क्रम। और इस तरीके से एक मिक्स कल्चर बन गया अपना पूरा। और ये एक जगह नहीं, अधिकांश जगह ऐसा ही हुआ है। जब भारत ब्रिटेन के अधीनस्थ था, तब भारत के लोग ब्रिटेन की तरफ से लड़ते थे। विश्व युद्ध में भारत के लोग ब्रिटेन की तरफ से लड़े। तो जितने भी लोग भारत की तरफ से लड़े ब्रिटेन के साथ में मिलकर के, ब्रिटेन की तरफ से लड़े भारत के लोग विश्व युद्ध में, कल्चर ट्रांसफ़र हो गया। जितने लोग वहाँ उस देश में गए, उस देश के ही होके रह गए कुछ लोग। ऐसे ही जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने कॉलोनियाँ बना ली अपनी, इंडियन गर्ल से ही शादी कर लिया वहाँ के आदमी लोगों ने, और फिर मस्त कॉलोनी बना ली। और आज की डेट में वही कल्चर एक डेवलप होकर के हमारे सामने है, जिसको आप यूरेशियंस कहते हो,
कि यूरोप और एशिया के इस इलाके से मिल कर के बने हैं ये। तो इस तरीके से एक सांस्कृतिक कल्चर या एक सांस्कृतिक परंपराएं जो डेवलप हुई है, वो भी उसके पीछे भी युद्ध कारण। टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र में बढ़ी है, उसके पीछे भी युद्ध कारण है, युद्ध वजह है, फाइट वजह है। तो हम इस चीज़ के ऊपर क्या माने कि चूंकि टेक्नोलॉजी विकसित तभी होती है जब लड़ाइयाँ होती हैं, या हम ये मान ले कि समाज में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके पीछे ये वजह मानी जा सकती है कि कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा होगा, लड़ाई चल ही रही होगी, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी आ रही है। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं इन मामलों पे। तो अब सारे सवालों के जवाब एक साथ तो मिलेंगे नहीं, धीरे धीरे करके ही मिलते हैं। तो अब देखते हैं आगे और क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए नमस्कार, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।